बात पर गोलियों से थरथराई एएमयू, कैंपस में दहशत का माहौल। हमीरपुर में विकास कार्यों की खोली पोल, नाले पर अवैध निर्माण के चलते विद्यालय बना तालाब। हमीरपुर में सभासदों ने किया विरोध प्रदर्शन, नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। बदायूं से एक वीडियो वायरल, वीडियो में डॉक्टर ने भ्रूण हत्या की कही बात। बहराइच में छेड़छाड़ के मामले में पुलिस पर गिरी गाज, मामले में थानाध्यक्ष समेत 4 निलंबित। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बुधवार सुबह गोलियों की थरथराहट की गूंज सुनाई दी। गोलियां चलने से एक विश्वविद्यालय परिसर में छात्र और वहां रहने वाले लोगों के बीच में दहशत का माहौल छा गया। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मेडिकल कॉलोनी में एएमयू रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात 2 सगे भाइयों के बीच विवाद हो गया। हालांकि बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। इस घटना में 2 सगे भाई घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। देखिए, घटना ये तकरीबन 9:15 बजे के आसपास में हमारे पास इतना ही कॉलेज के अंदर को जो सड़क जा रही है कॉलेज की तरफ, उसी पर कहीं आसपास में गोली चली और साथ साथ में ये भी खबर आई कि गोली में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनको फौरन अस्पताल पहुँचा दिया गया। और क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के स्टाफ जो अराउंड में रहते हैं, सुबह के वक्त जैसे ही आवाज़ हुई तो फौरन सब चारों तरफ से भागे और जो हमलावर थे उनको उन्होंने दौड़ाने के बाद में आगे चल करके कहीं उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर दी गई थी। पुलिस भी फ़ौरन मौके वारदात पर पहुँच गई और जो हमलावर थे उनको पुलिस की कस्टडी में दे दिया। बरसात के आते ही हमीरपुर में विकास कार्यों की पोल खुलना शुरू हो गई है। बीते दिनों हुई बरसात के चलते कई मोहल्लों में पानी भर गया और जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जल निकासी के लिए नाले तो बनाए गए हैं, लेकिन नालों के ऊपर हुए अवैध कब्जों के चलते उनकी साफ सफाई करना असंभव है, जिसके चलते घरों सहित कस्बे के विद्यालय भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए। भयानक समस्या है सर इसमें कि जल भराव की समस्या बीते कई सालों से मैं इससे पीड़ित हूँ। इससे पूर्व 10 वर्ष पहले यहाँ पर जिलाधिकारी महोदया थी बी चंद्रकला जी, उससे हमने इसकी शिकायत की थी, उसके बाद भी उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ 1000 प्लस तो छात्र संख्या है और विद्यालय से लेकर के मुस्कुरा तिराहे तक का जो मेन नाला था, जिस पर पूरी तरह से लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है। बरसात के पानी की कोई निकासी यहाँ नहीं, जिसके कारण हमारा पूरा विद्यालय जलमग्न है। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ विद्यालय के अंदर आने बहुत भीषण समस्या है। हमीरपुर में नगर पालिका के सभासदों ने जिलाधिकारी से नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन कर 18 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। नगर पालिका के सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सभासदों का कहना है कि 1.5 साल बीत जाने के बाद भी नगर पालिका क्षेत्र में और उनके वार्डों में पालिका द्वारा कार्य करने के लिए कोई बजट पास नहीं किया गया है, जिसके चलते वार्डों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस संबंध में ये है कि जब भी मीटिंग होती है उसके पहले 7 दिन पहले एजेंडा आना चाहिए, तो 7 दिन पहले 1 दिन पहले एजेंडा दिया जाता है, इसके बाद मीटिंग बुलाई जाती है। पूरे हर महीने मीटिंग बुलाई नहीं जाती, हर महीने मीटिंग कराते ही नहीं है। जो भी सामान खरीदते हैं लोकल खरीदते हैं। सारा शहर अंधेरा पड़ा हुआ है। हमें इससे सब लोग कहते हैं हमने आपको सभासद बनाया, वोट दिया है, हमारे यहाँ लाइट लगवा, हम कहाँ से लगवा लाइट? यहाँ से कहा जाता है तो बोले है ही नहीं लाइट। और जो काम करते मतलब अपनी मनमानी चलाते हैं वो लोग, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। 2017 से ये आ गए हैं, जब से कोई भी भर्ती की जाती है स्वजाति लोगों की जाती है और मीटिंग कभी भी जो धारा 86 है उसके तहत नहीं बुलाई जाती है। एजेंडा का 1 दिन पूर्व दिया जाए और जो भी खरीदारी की जाती है घटिया किस्म की जाती है। लाइट वगैरह जो शहर की प्रकाश व्यवस्था के लिए मंगाई जाती है वो मात्र एक छलावा के तरीके से मंगाई जाती है और 1 माह के अंदर खराब हो जाती है। बदायूं से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां इस वीडियो में एक डॉक्टर ने 6000 रुपए में भ्रूण हत्या कर देने की बात कही है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश हैं कि भ्रूण हत्या किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी डॉक्टर बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं ये वीडियो अधिकारियों के संज्ञान में भी आ चुका है, लेकिन अस्पताल या डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संज्ञान में आया है और यथासंभव यथाशीघ्र कार्रवाई हम करेंगे। जब से हमको संज्ञान में आया है उसके लिए प्लानिंग चल रही है और इस तरह की हरकत करने वाला कोई भी हादसा होगा उस पर जो है बंदिश लगाई जाएगी कि इस तरह के कार्य न हो।
बहराइच में एक दलित लड़की से दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा छेड़छाड़ का विरोध करने पर छुरियों से हमला किए जाने के मामले में थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके साथ ही दरोगा और 2 प्रधान आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में सभी 9 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। जी, परसों बुधवा बाजार में एक हिंदू समुदाय की लड़की के साथ एक मुस्लिम समुदाय के लड़के द्वारा छेड़छाड़ की घटना कारित की गई। उस लड़की द्वारा जब अपने भाई को और अपने गांव से आए अन्य लोगों को इस संबंध में सूचना दी गई तो उनके द्वारा इस घटना पर आपत्ति व्यक्त करने के लिए उस लड़के के परिवार की दुकान जो वहीं पे है, उनकी मीट की दुकान, उस पे वो लोग गए तो वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें लड़की के पक्ष से कुछ लोगों को चोटें आई और उस मीट की दुकान पे जो चाकू उपयोग होते थे, कुछ लोगों को उस चाकू से कुछ चोटें लगी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल इसमें ठोस धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीम्स बनाई गई और ताकि जल्द से जल्द जितने नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी करें। सब लोग अपने मूल स्थान से भाग गए थे। तो इसी के परिणामवश हम लगभग 1 दिन के अंदर 9 के 9 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सक्षम हो सके हैं तथा आज उन सभी को जेल भेज दिया गया है। बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां 2 दिन पूर्व हुए हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि एक युवक की हत्या कर शव एक बाग में फेंक दिया गया था। वहीं पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध प्रेम संबंध में युवक की हत्या हुई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की गहनता से जाँच हो रही है। मीडिया बंधु, मैं आपको बताना चाहूँगा 22/7/2024 को कहलवारा बावी की बगिया में एक व्यक्ति का शव प्रातः मिला, जिसकी शिनाख्त श्याम सैनी निकट जयनारायण थाना कोतवाली नगर गोंडा के रूप में हुई। मृतक अपने ससुराल मकान बनाकर रहता था तथा शराब पीने का काफी आदी था। शीतल सैनी सनाब जमुना व रामनारायण सनाब बलिराज के साथ में दारू पिए उसी समय आपस में तीनों में कहासुनी होने लगी, जिसके लेकर के शीतल व रामनारायण द्वारा मृतक के सर पर टांगी के पीछे से हिस्से में हमला कर चोट पहुंचाई गई, जिससे ब्रेन की हड्डी टूट गई व श्याम जी की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली समस्या को लेकर आए दिन नए प्रयास कर रही है, लेकिन विभाग में बैठे अधिकारी ही इस पर पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आ रहा है, जहां जेई और लाइनमैन की मिलीभगत से प्राइवेट क्रेन लगाकर ट्रांसफार्मर व तार चोरी से खुलवा लिए गए, जिससे कि गांव के लोगों को बिजली समस्या से जूझना पड़ रहा है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं ग्रामीणों ने अल्टीमेटम देते हुए बताया कि अगर बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी ग्राम सभा में कौरापुर गौरा में ट्रांसफार्मर लगा था और उसको जो है जेई द्वारा लाइनमैन द्वारा हाइड्रा से ट्रांसफार्मर उतरवा करके कोराटी ले जाया गया पसगोजवा गांव में। जबकि वहां से कुछ लड़के गांव सभा के सब लोग जानकारी हुई तो पीछा किया तो ट्रांसफार्मर वहां मिला। उसके बाद वहां भी रुकवाया गया तो लौटार करके वो ट्रांसफार्मर यहाँ फिर शाम को वापस लाए, लेकिन यहाँ हम लोगों ने भी ग्राम सभा वाले ने जनता लोगों ने अभी रखने नहीं दिया। ये कहा इसकी कारण से यहाँ से चोरी से गया, कैसे गया, इसका कोई वजह था और यहाँ से गया तो दूसरी जगह क्यों गया। 22 जुलाई को सुबह 6 बजे 25 kV का ट्रांसफार्मर और 100 मीटर तार डी सब स्टेशन जेई पृथ्वीर यादव सहायक शुभम पाल मिल के यहाँ से सुबह खुलवा के दूसरी ग्राम पंचायत बुधवारी और खुराटी में जाके बेच दिया है 1,45,000 का, जिससे हमारे गांव के ग्रामीण गए वहाँ पता किया तो भीखा यादव जी के यहाँ पता चला कि वहाँ लेके गए हैं ट्रांसफार्मर। उसके बाद हमने ऊपर उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन किया, जिससे मैंने एसी से भी बात की, एसडीएम से भी बात की, एसडीओ से भी बात की, जेई से भी बात की। तो उन्होंने हमसे आश्वासन दिया कि 3 घंटे के अंदर मैं लाके ट्रांसफार्मर आपका लगवा दे रहा हूँ। वो मरम्मत कार्य के लिए गया जी। क्या मरम्मत कार्य लुधवारी में होता है ट्रांसफार्मर का जी कि खुराटी में होता है? ये पूरी चोरी का मामला है और इस पर FIR दर्ज करके उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
सिद्धार्थनगर में आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने विजयनगर मोहल्ला का औचक निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से समस्याओं को जाना। समस्या सुनते ही जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि जिलाधिकारी आज सुबह पहुंचे थे विजयनगर मोहल्ले का निरीक्षण करने। समस्या देखने के बाद जमकर फटकार लगाई। सीतापुर में महिलाओं ने रेलवे द्वारा रास्ता बंद किए जाने का विरोध किया। लगभग 10,000 आबादी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। एक अस्पताल भी इसी रास्ते पर है, जहां अभी कुछ दिन पहले रास्ता बंद होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते मासूम बच्चे की जान चली गई। इसी को लेकर महिलाओं में खासा रोष देखने को मिला। कुछ नहीं, यही रास्ता बंद कर दिया था। रात में हम यहाँ से हमारा बच्चा था, बीमार हो गया रात को, उसको हम लेके 12 बजे जा रहे थे। ये रास्ता बंद होने के कारण उसको हम अस्पताल नहीं पहुँचा पाए। जब देर तक अस्पताल उसको पहुँचाया तो उसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया कि आप इसको लखनऊ ले जाएं। अगर जल्दी हम लोग अस्पताल पहुँच जाते, रास्ता खुला होता, तो हो सकता हमको लखनऊ ना जाना पड़ता। इसीलिए हम लोगों ने ये कहा कि ये रास्ता बंद है, आए दिन दुर्घटना होती है, आए दिन समस्याएं खड़ी होती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पढ़ाने जाते हैं, ये पास में है, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रास्ता रोका कि हमको जगह दो, रास्ता आने जाने की हमको राह बना दीजिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।